हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह ओरियो को बाहर मॉर्निंग वॉक करवाने से। पूरी रात जब ओरियो अपने कमरे में लेटा रहता है तो सुबह उसको मॉर्निंग वॉक करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे वो बाहर ही फ्रेश हो जाएगा और घर में ना कुछ गंदगी भी नहीं होगी। उसकी मॉर्निंग वॉक ख़त्म करवाने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर और सबसे पहले मैं अपना बिस्तर समेटता हूँ। ये जो रात को कंबल ओढ़कर मैं यहाँ पढ़ रहा था तो उसको सबसे पहले तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी की वजह से कमरा बहुत फैला और गंदा हुआ लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको तय करूंगा, इससे पहले मेरी मम्मी देख ले और चार पांच गालियां फेंक कर मारे मेरे मुंह पर। उसके बाद ना मैं मेडिटेशन करने बैठता ही हूँ कि इतनी और ये सोचता है कि भाई मैं इसको लाड लड़ाने के लिए बैठा हूँ ऐसे। फिर ऊपर चढ़ जाता है, फिर मेडिटेशन से मुझे उठ करना है, इसको थोड़ा सा प्यार करना ही पड़ता है। अब है ही इतना प्यारा, क्या ही कर सकते हैं। आज से मैं अपनी रीडिंग हैबिट को सुधारने के लिए मैं इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इससे ना दो चीज़ें होंगी। एक तो मेरा इंटरेस्ट बुक्स रीडिंग की तरफ ज़्यादा जाएगा, साथ ही साथ ना मैं अपना इंटरेस्टेड टॉपिक समझ जाऊँगा कि मुझे आगे अगर कोई बुक लेनी है तो मुझे कौन सी तरीके की लेनी होगी। मैं जब अपनी बुक रीड कर रहा था पहले तो ओरियो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ना मेरे सामने आकर ऐसे बैठ जाता है जैसे उसको भी ना कहानियां सुननी है। जैसे ही आपको अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आने लगता है, आपका उसके प्रति और ज़्यादा लगाव होने लगता है। मैंने इस चीज़ का एग्जाम्पल अपनी लाइफ को लेकर देखा है। पहले ना मैं इतना ज़्यादा फोकस, मतलब इतने फोकस से मैं पढ़ता नहीं था, कुछ नहीं, मैं मजाक में ले जाता था। पर जैसे जैसे मुझे अपने गोल की इम्पोर्टेंस समझ में आई है, मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। आज भी मैं वापस से टाइम से तैयार होकर अपनी लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हूँ। कुछ खुले पैसे रख लिए हैं, मैंने इमरजेंसी में काम आएंगे। बाल सेट कर कर अपने सामान सेट करूँगा बैग में और सीधा निकल जाऊँगा मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए। मैं आप सभी से अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर कर मेरा सपोर्ट कर सकते हो और मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को आप लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझको फॉलो कर सकते हो और मुझसे बातें भी कर सकते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज करोगे तो मैं प्रॉपर अपना मतलब जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले ना मुझे लाइब्रेरी जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैं कभी गया नहीं था तो मैं सोचता था बेकार है, घर पे बैठ के पढ़ लेंगे। पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनके घर में छोटे भाई बहन हैं, उनकी ना घर में पढ़ाई नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। उन्हें बाहर जाकर शांत माहौल में बैठ के पढ़ना ही है। अब जिनका इतना बजट है कि भाई वो दूसरा कमरा ले सकते हैं अपना बाहर, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पर जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसा कि मैं या आप में से कई भाई हैं, उनका क्या मोटिव होता है, भाई 1000-1500 रुपये दे देंगे और लाइब्रेरी में जाके बैठेंगे, क्योंकि फैसिलिटीज़ हमें सारी मिलती हैं वहाँ। हमें वहाँ वाईफाई मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बैठने का प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, चेयर है, टेबल है। साथ अपने सारे कामों से फ्री होकर मैं अपने प्रभु के समक्ष आ जाता हूँ और हाथ मुंह पैर धोने के बाद मैं इनके सामने अपनी जोत जलाकर प्रार्थना यह करता हूँ कि ये मुझे इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं अपना टाइम वेस्ट, जो जितना भी टाइम वेस्ट करता हूँ वो टाइम वेस्ट करना छोड़ दूँ। साथ ही साथ अपने दिन को मैनेज करना सीख जाऊँ धीरे धीरे कर कर। क्योंकि अभी जो है ना, अभी कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर देता हूँ, फिर बाद में मुझे इतना रिग्रेट होता है ना कि जैसे पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा गैप आ जाता है तो मुझे इतना बुरा लगता है ना। जो मैंने पुराने नोट्स बनाए हैं ना, मैं उनको छूता भी नहीं हूँ। कई बार मैं बोलता हूँ यार ये बीच में ब्रेक हो चुका है, ये चीज़ बेकार हो चुकी है, मैं वापस से नया स्टार्ट कर देता हूँ। एक रीज़न ये भी है कि मेरा सिलेबस ना ख़त्म हो नहीं पाता है। अभी लाइब्रेरी जाने में थोड़ा टाइम था तो मैं अपनी प्यारी सी मोहिनी को बाहर निकालता हूँ। सीधा आराम से पहले इसे बाहर निकालेंगे और फिर इसकी आज साफ सफाई करूँगा, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी के बाहर खड़े खड़े ना पेड़ के नीचे धूल पता नहीं इस पर रोज़ कैसे जम जाती है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कपड़ा, झाड़ कर बिल्कुल अच्छे से अपनी मोहिनी को प्यार से साफ करूँगा। क्योंकि भाई यही तो है जो मुझे रोज़ लाइब्रेरी पहुँचाती है, रोज़ डेयरी लेकर जाती है। तो इसको भी तो साफ रखना मेरे ही उसमें, और एक दो दिन में ना इसकी सर्विस भी करवानी है मुझे। तो जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं तुरंत इसकी सर्विस के लिए इसे दे आऊँगा। साफ सफाई कर कर मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए चला जाता हूँ और आज मैं पूरे 6 मिनट लेट हूँ। ठंड में ना स्कूटी चलाते वक्त ना आंखों से पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं। इसके पीछे की साइंस तो मुझे नहीं पता है, पता नहीं क्या ही हो जाता है, एकदम से ब्लर ब्लर हो जाता है। लाइब्रेरी आते ही सबसे पहले मैंने अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। कल ना ज्योग्राफी में ना एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक मेरा रह गया था उस वाल में, तो सबसे पहले मैं करूँगा उस चीज़ को ख़त्म।
उसके बाद ना फिर मैं अपनी वीडियोस देखना स्टार्ट करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, बुक्स तवा जो चैनल है। फिर मुझे उसके भी नोट्स बनाने हैं। और मैं लास्ट में ना, मेरे भाई ने एक यूट्यूब पर चैनल बताया है दीपक सर का, जो रोज़ द हिंदू एनालिसिस करते हैं, तो मुझे उनकी भी एनालिसिस देखने स्टार्ट करने हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा, मतलब 3-3 सब्जेक्ट हैं, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस हाथ चलते जाना है, लिखते जाना है। आजकल क्या हो रहा है, हाथ ज़्यादा चलता है ना, तो ऊपर शोल्डर के ऊपर थोड़ा वो जोर पड़ता है, तो उधर ना मेरे हल्का हल्का सा दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। घर आने के बाद मैं देखता हूँ कि मम्मी ने मेरे फेवरेट राजमा चावल बनाए थे, तो अपना खाना लेने के बाद सीधा मैं टीवी के सामने बैठ जाता हूँ। तो टीवी के सामने बैठते ही मैं देखता हूँ कि हर्ष और किट्टू, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो ना मेरी ही व्लॉग देख रहे थे। कह रहे थे भैया 12 बजे अपलोड हुई थी, तो हमने चला ली। खाना खाने के बाद मैं सीधा अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आ जाता हूँ, और आज मैंने दोनों क्लासेस को ना कंबाइन करके बिठा दिया है, क्योंकि कई बच्चे एबसेंट थे। तो मुझे लगा भाई क्लास खाली खाली लग रही है, तो मैंने ना भरने के लिए दोनों क्लासेस को कंबाइन बिठा दिया। अब एक तरफ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक तरफ बड़े। उसके बाद फिर मैं डेयरी आ जाता हूँ, और डेयरी आने के बाद देखता हूँ कि यहाँ तो बहुत प्यारे प्यारे गाय के छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनके साथ ना आज खेला भी था। वहां से निकलने के बाद मैं घर के लिए निकल जाता हूँ, पर फिर याद आता है कि मेरी को मम्मी की ना दवाइयाँ भी लेनी है। मम्मी ने याद से पैसे भी दिए हैं और मुझे पर्चा भी दिया है कि कौन कौन सी दवाई लेकर आनी है, पर यहाँ की भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि मेरा नंबर आ भी पाएगा। इसी के साथ घर आने के बाद मम्मी कहती है कि तूने कई दिन से ना दूध पिया नहीं है, तो आज दूध पी ले। तो भाई मैं तो पूरा भगोना उठा, तो मैंने मम्मी यही चीज़ ख़त्म करूंगा आज मैं। मम्मी सोचती है मजाक कर रहा हूँ, पर मैं सीरियस था। फिर मैंने छोटे भगोने में अपने लिए दूध निकाला और पिया। फिर शाम को ना थोड़ा ओरियो को बाहर घुमा कर लाया था, तो ओरियो को ना खेलने का मन था। तो मैंने ना अपनी बॉल उठाई और ओरियो के साथ फेंक रहा था, और फिर वो उठाकर मेरे पास ला रहा था, पर ना मेरे को देता नहीं है, वो अंदर चला जाता है। फिर सब चीज़ कर करा कर मैं सीधा आ जाता हूँ ऊपर। और ऊपर आने के बाद देखता हूँ कि बालकनी का जो गेट था ना, वो खुला हुआ था। तो फिर उसे फटाफट से बंद करता हूँ। भाई ये सारी चीज़ करने के बाद मैं सीधा अपनी क्लास लेने बैठ जाता हूँ। क्लास में भी क्या ही लेनी है क्लास, अब जो एनसीईआरटी का दूसरा सब्जेक्ट है ना, मैं उसे कंप्लीट करूँगा, और 1-2 दिन में कंप्लीट होने के बाद फिर उसकी भी आपको गुड न्यूज़ सुनाऊंगा। क्योंकि मनोज सर ने कहा है कि एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आपके पास सारे नोट्स लिखे लिखे हों, पर आपको फिर से वापस से खुद लिखना है। जब आप ये चीज़ सोच लो कि भाई आप पेजेस भरने लगे हो, तो धीरे धीरे आप अपने आप को ही क्वालिफाई कर रहे हो एग्जाम्स में बैठने के लिए। इसी के साथ करता हूँ मैं आज की व्लॉग का एंड। आज ना थोड़ा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो इसे थोड़ा बाम लगाकर मैं ना जल्दी ही सो जाऊंगा।